जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा। दीप प्रज्वलन करे और वैसे माँ सरस्वती से वंदना करे, कामना करे ऐसा। आज के इस कार्यक्रम का आदरणीय संस्थापक महोदय जी, सहायक संस्थापक जी, अध्यापिकाओं एवं प्यारे विद्यार्थियों, हमें बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। इस प्रकार से निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एक व्यक्ति अपना पूर्णकालीन समय में बिना अवरोध किए हुए और अपनी सेवा पूर्ति करता है, तो खुशी सभी को होना स्वाभाविक है। खुशी के इस अवसर पर कुछ राज के कार्य के कारण हम उस दिन आप सब लोगों को खुशी का एहसास नहीं करवा सके थे, तो हमें लगा बाबूलाल जी भाई साहब ने भी आग्रह किया कि हमारे बच्चों को भी इसका अनुभव तो होना ही चाहिए। गांव के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, सगे संबंधियों ने खूब मजे लूटे, लेकिन हमारे भी विद्यार्थी हैं जो हमारे छोटे छोटे पौधे हैं जिन्हें हमने पनपाया है, बड़े किए हैं सिंचित करके, ऐसे नन्हे मुन्हे बालकों को भी थोड़ा आनंद होना चाहिए। समय के अभाव को देखते हुए मैं स्थानीय जी साफा पहनाकर हमारे साथियों अध्यापक का बहमान करेंगे। उनका दिन की तालियों में शामिल होंगी। श्री शंकर लाल जी
साकेत जागृति से आग्रह करता हूँ कि आप श्रीफल और माल्यार्पण के द्वारा सामने देख लीजिए। श्रीफल लेकर के खुशी का खुमार क्या कहना। हम तुम यूं ही मिलते रहे, महफिल यूं ही सजती रहे। बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार, क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। बहुत बहुत होटल नन्हे मुन्नों का आभार और स्वागत सम्मान देखिए कैसे ही बन जाता है इन नन्हे दुल्हारे बच्चों का। कमला भाई और शांति भाई जहाँ नहीं भी हो, बाबूजी जितना झुकते हैं उतना ही ऊपर उठते हैं। बाबूजी जितना झुकते थे काम किया था, आज उसी दरवाजे पे बैठते थे। इनके छात्रों सभी बालकों का बहुमान करना चाहते हैं। देखो मुँह पर रंगीन रंग चढ़ाते हुए खुश कर रहे हैं बाबूलाल जी को। मैं बहुत बहुत इन छोटे बालकों को सलाह देना चाहता हूं कि वास्तव में आप भी बाबूलाल जी जैसे बने और अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए इन बाबूलाल जी जैसा का बहुमान बहुत बहुत आभार। और सुंदर सुंदर जो गतिविधियां कर रहे हैं बहुत हालांकि अपने हाथ से निर्मित है, जो अपने कलर लेकिन देखो इनकी हौसला और आज इनके सम्मान के लिए एक से बढ़ करके एक बालक है वो उपस्थित हो रहे हैं। एक मिनट मैं छोटे छोटे बालक से और दुख की बात की है। दुख की बात ये है कि इतने साल सेवा देने के बाद में अब सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और इनके लिए खुशी की बात ये है कि इतना समय बहुत अच्छे से इन्होंने इस विद्यालय में गुजारा है। और मुझे भी इस विद्यालय में लगभग 1.5 साल हो गए। जब MDM का प्रभार भी मिला
और उसमें भी उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। मैं बिल्कुल शून्य था इस क्षेत्र में, और ये आगे भी हमारी हेल्प करते रहेंगे और विद्यालय के लिए बहुत कुछ इन्होंने दिया और आगे भी देते रहेंगे। थैंक यू। मैं प्राथमिक विभाग से सुशीला मैडम से आग्रह करता हूं कि आप भी पधारें और अपने साथी सहयोगी और बड़े भाई के रूप में आगे भाई साहब चेतन जी भाई साहब से आग्रह करता हूं। शिक्षक बंधु, सभी कार्य विद्यार्थी को आज हम सभी को जैसे विदित है कि अपने विद्यालय के अध्यापक श्रीमान बाबूलाल जी, जिनका सेवा काल पूरा हो चुका है और अभी इनको विजय तो नहीं कह सकते, विजय शब्द थोड़ा अलग होता है। अपना जो जीवन है उसका एक अध्याय पूरा कर चुके हैं ये, और दूसरे अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो मेरा कहना इतना ही है कि अभी अपना जो शेष समय है जीवन का, अपेक्षा करते हैं कि अपना परिवार तो है ही है, साथ में अगर आप थोड़ा बहुत समय है वो अपने समाज के लिए जन सेवा में लगा है तो उत्तम रहेगा, क्योंकि वही अपना एक पुण्य कार्य भी है। जय भारत। मेरे छात्र बंधु, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम सभी बाबूलाल जी को विदाई देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। मैं आपको बता दूं कि हम 95 से लेकर 2005 तक हम 9 साल लुधियाना में रहे, और 2005 से लेकर आज तक लगभग 30 साल से बाबूलाल जी और हम साथ साथ हैं। बाबूलाल जी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि सेवानिवृत्त होने के बाद हो गए हैं तो अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। प्रतिदिन 2 किलोमीटर महादेव जी के मंदिर तक पैदल जाए, कपालभाति करें, अनुलोम करें। स्वास्थ्य है तो सब कुछ अच्छा है। बोले भारत माता की। के बारे में यही कहूँगा कि ये मेरे को ऑफिस कार्य में इन्होंने बहुत मदद की, और मैं आशा करता हूँ ये आगे भी करते रहेंगे। मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, ये स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे। साथ रहने के साथ में ही जो है कुछ लम्हे हैं, कुछ क्षण हैं ऐसे रह जाते हैं जो आप कभी कभी अकेले में भी याद करें तो बहुत खुशी प्रदान करते हैं। मुझे आए हुए लगभग 8 साल यहाँ इस विद्यालय में रहे हैं। पहली बार मैं इस विद्यालय में आने पर बाबूलाल जी जो है उनको मैं जानता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बाबूलाल जी से मिला तो उन्होंने कुछ रिश्तेदारों के नाम जो है इन्होंने बताए, तो उससे जो है मेरी आत्मीयता और जो मिलन है वो एक सुखद हो गया कि मैं एक अपने व्यक्ति के साथ में जो है इस विद्यालय में रह रहा हूँ। तो व्यक्ति के जीवन में मिलन और बिछो होते रहते हैं, लेकिन आपने अपनी स्वस्थ रहते हुए एक परिपूर्ण सेवा है वो राजकीय कार्य में बिताई है। तो मैं यही बाबूलाल जी से आशा करता हूँ कि आप जीवन में जो है वो स्वस्थ रहें और समाज सेवा और समय समय पर जो है हमारे विद्यार्थियों के लिए और हमारी जो स्टाफ बंधु हैं उनके अंदर, आपके अंदर कुछ बातें हैं जो मैंने नोट की है जो होनी चाहिए एक शिक्षक के अंदर, तो वो भी जो है हम ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कभी कोई कमी हुई तो आप समय समय पर इस विद्यालय के अंदर आएंगे और हमें जो है मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, और इस विद्यालय की जो अंदर रहते हुए जो भी कभी शब्दों के अंदर जो है अंतर रह गया हो तो उस अंतर को यही विद्यालय परिधि के अंदर ही छोड़कर जाए
और अपना भावी जीवन जो है नई उत्साह के साथ में शुरू करें। जय हिंद, जय भारत। प्रोग्राम जो भाई साहब का कि आपने कहने का प्रयास किया कि साथ में रहते हैं तो कभी छोटी मोटी बातें आपस में हो सकती हैं, तो उन्हें यहीं भूल करके जाए, अपने साथ नहीं ले करके जाए। मैं आदरणीय शंकर जी भाई साहब से आग्रह करता हूं कि हमारे सेवा के दूसरे पड़ाव की ओर जा रहे बाबूलाल जी भाई साहब को अपनी अमृत वाणी से लाभ। और प्यारे छात्र छात्रा, बाबूलाल जी का सेवा काल काफ़ी लंबा रहा है, लेकिन हमारा इनके साथ लगभग 3 साल का साथ रहने को मिला। काफ़ी अनुभवी है, कई चीज़ें इनके साथ में रह करके देखने को सीखने को मिली। काम के प्रति भी काफ़ी लगन से काम करते हैं, इनका जो भी डिपार्टमेंट होता है, जो भी काम था इनका, और पढ़ाई के प्रति भी ये एलिमेंट्री डिपार्टमेंट में अच्छा काम किया इन्होंने। आगे के जीवन के लिए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि इन्होंने एक लंबा समय निकाला है, लगभग 40 साल के आसपास। तो किसी भी व्यक्ति के लिए इतना समय निकालना, और वो भी इतना बिना किसी कोई कारण के शांतिमय निकला इनका जीवन, और आगे भी इसी तरह से शांतिमय जीवन निकले। साथियों ने बताया, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और समाज सेवा और घर परिवार में अच्छा सहयोग करें, साथ रहें। यहाँ एकत्रित हुए, ये विदाई एक जीवन का अमूल्य, मैं कह सकता हूँ कि बड़ा ही कीमती पल है, जिसको मैं बताऊँ तो एक जीवन का एक पड़ाव यहाँ पे पूरा हो रहा है, एक चैप्टर है जो वो पूरा हो रहा है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि बाबूलाल जी का जो ये कार्यकाल लगभग 40 वर्ष, बहुत लंबा कार्यकाल रहा है। इतनी तो मेरी उम्र भी नहीं है। मतलब ये जब इन्होंने प्रथम इस कार्यकाल को ज्वाइन किया, मैं सोचता हूँ कि आसपास की दुनिया कैसी होगी, और वहाँ से जो हम कहते हैं इतनी विविधताओं से भरी, इतनी सुविधाओं से भरी ये दुनिया, इतनी रंग बिरंगी दुनिया, वहाँ तक का ये लंबा सफर वाकई में काबिले तारीफ है। इतना लंबा सफर निर्बाध पूर्ण करना, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। मैं जब इस विद्यालय में आया, लगभग मुझे 3 साल पूरे हो रहे हैं, तो यहाँ के जितने भी विद्वान साथी हैं, वो काफ़ी उम्र दराज और काफ़ी उनका लंबा अनुभव रहा हुआ है। तो कितनी सारी चीज़ें उनसे मुझे सीखने को मिलती थी। मैं बाबूलाल जी की बात करूं तो जब भी मैं विद्यालय में आता था तो सबसे पहले कई बार मैं सोचता था कि बाबूलाल जी से पहले पहुंचूं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। मतलब 7:30 का टाइम है तो 7 बजे बाबूलाल जी यहाँ दिखते थे। दूसरी इनकी खूबी बताओ तो मैं इनके जो लेखनी है उसका बड़ा ही कायल हूँ। इतना सुंदर लिखते हैं कि कई बार तो आजकल का तो क्या मशीनीकृत युग है, हम फटाफट प्रिंट निकाल लेते हैं, सारी चीज़ें हो जाती है आसानी से, लेकिन वो जो हाथों से लिखा हुआ होता है उसका एक अलग ही आनंद होता है। और जो उनके लेखनी का तरीका का मैं अक्सर उस यादता था कि ये किस प्रकार से उस अ को बनाते हैं। तो ये कई सारी इनकी ऐसी खूबियाँ है। हम देखेंगे कि पोषाहार का जो प्रभार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभार है। तो हर समय इनको चिंता रहती थी कि आज बच्चों को कैसे बढ़िया की जाए, उसके लिए हर समय ये तत्पर रहते थे। इसके अलावा क्लासों की बात करें, कर्तव्य निष्ठा की बात करें तो उनमें काफ़ी कूट कूट के ये चीज़ें भरी हुई है।
विद्यालय में आने के बाद जैसे विद्यालय जो पूर्ण हुई है उसके बाद अभी ये सामाजिक जो पारिवारिक काम है कि इनका स्वास्थ्य निरामय रहे और परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो व्यतीत करें। होने जा रहे हैं श्री बाबूलाल जी मीणा, हमारे संस्था प्रधान श्री भरत जी माली और सभी वरिष्ठ विद्वान साथीगण और प्यारे विद्यार्थियों, ये लड़कियां बातें क्यों कर रही है? यही भगवान से कामना करता हूं कि जिस प्रकार आपने इस राजकीय सेवा में 39 वर्ष की गौरवमयी सेवा पूरी की है, वैसे ही आगे का जो सफर है वो ऐसे ही तय करें, क्योंकि आप राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये एक अंक है, आंकड़ा है 60 वर्ष, लेकिन 60 के बाद में ही ठाठ है, तो 60 के बाद में ठाठ है, तो उसी प्रकार अपना जीवन जिए, ऐसी मैं कामना करता हूं। दीप जलते रहें, झिलमिलाते रहें, आप सदैव खुशियों के गीत गाते रहें, हम आपको याद आते रहें और आप हमें याद आते रहें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। 60 के बाद ठाठ, इनको पता है, इनके मित्र नारायणलाल जी, बाबूलाल जी, इस विद्यालय के संस्था प्रधान दीपक जी भाई साहब, मेरे अग्रज एवं अनुज स्टाफ साथियों, बाबूलाल जी के गदाई कार्यक्रम ये किसी भी कार्मिक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, क्योंकि बाबूलाल जी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। केवल सेवानिवृत्त नहीं हो रहे हैं, उनकी दिनचर्या भी बदलने वाली है। न केवल दिनचर्या बदलने वाली है, बल्कि उनके जीवन में काफी परिवर्तन होने वाले हैं, क्योंकि कोई भी कार्मिक होता है तो उसके जीवन में वो कहीं पर भी होता है तो एक दिनचर्या होती है। जैसे बाबूलाल जी का सुबह महेंद्र जी ने बताया कि 7 बजे आ जाते हैं, फिर यहाँ के जाने के बाद उनकी दिनचर्या होती है, रोजाना की होती है, मगर अब बाबूलाल जी के जीवन में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। इनके साथ में मेरा जो समय रहा वो ज्यादा नहीं रहा, लगभग 5 महीने रहे। कहते हैं कि किसी के साथ में कुछ पल भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं हजारों साल की तुलना में। तो मेरा ऐसा मानना है या मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि बाबूलाल जी बड़े ही सुलझे हुए, अनुभवी और कर्मठ हैं। कहते हैं कि लगभग उन्होंने शिक्षा विभाग को 40 साल दिए हैं, उतनी तो हमारी उम्र है। तो मैं ऐसी आशा और विश्वास करता हूं कि जैसा उन्होंने विभाग को दिया, ऐसा आने वाले समय में अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव को भी अपने अनुभवों का फायदा देंगे। और मैं छोटे भाई के नाते उनको कहूंगा कि आगामी जीवन में आप कैसे एडजस्ट करोगे, ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि एक मेरा ध्येय वाक्य है जीवन के प्रति, क्योंकि अब आपका दिनचर्या अलग होगी, इसीलिए ऐसा उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। जीवन को मस्त रखोगे तो व्यस्त रखोगे तो मस्त रहोगे, और मस्त रखोगे तो खुश रहोगे। और अल्टरनेटिव जीवन का एक ही उद्देश्य है, खुश रहना। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय का अभाव है। आप आगामी जीवन आपका सुखद रहे,
आनंदित रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। इसी आशा के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार खड़े हो पास आइए। आप लोग भी खड़े होकर आदरणीय बाबूलाल जी, मीना के परिजन, स्थानीय विद्यालय के समस्त गुरुजन साथी और प्यारे बालक बालिका, विदाई के इस अवसर पर बाबूलाल जी के बारे में दो शब्द कहने के लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित से आया हूँ। तब से इस विद्यालय से विदाई ही करता हूँ। उससे पहले नारायण जी को विदाई दी, अब मैं बाबूलाल जी को विदाई दे रहा हूँ। तो धीरे धीरे इस विद्यालय से जो अनुभव है, उस अनुभव की कमी होती जा रही है। आपके बारे में, आपके गुणों के बारे में जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। आप जैसे सुलझे व्यक्तित्व के धनी, अनुशासित और प्रतिदिन समय पे विद्यालय में उपस्थित होने वाले ऐसे शिक्षक साथियों की इस विभाग को आगे आने वाले समय में और निरंतर आवश्यकता महसूस। अध्ययन का कार्य प्रारंभ करेंगे तो निसंदेह जो थोड़ी बहुत कमी शिक्षण के दौरान थोड़ा सा अभाव जो महसूस होता है तो जरूर दूर हो जाएगा। मैं एक बार पुनः विद्यालय परिवार की ओर से मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मेरे विद्वान साथियों, मैं आपके सामने अभी जो खड़ा हूँ, मैं इस विद्यालय में 20 साल तक मैंने अपने क्षमता के अनुसार सेवा दी। और जब मैं नया नौकरी में आया था और जिस दिन पहली बार मैंने ज्वाइन किया था, समय निकल गया और आज मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। तो मेरा जो मुख्य पेशा था शिक्षा का, उससे सेवानिवृत्त होकर के ये अध्याय मेरा खत्म हो रहा है और मैं एक नए जीवन का नए अध्याय को शुरू कर रहा हूँ। मैंने इस आराधना स्कूल में रह करके मेरे बच्चों के साथ में अच्छा स्नेह रहा। 20 साल के अंदर लगभग कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनके पिताजी को भी मैंने पढ़ाया हुआ है और वो बच्चे आज 5वीं 7वीं में पढ़ रहे हैं। इस अवसर पर मैंने मेरी जितनी क्षमता थी, मेरे दिन जो कार्य कुशलता थी, उसके अनुसार मैंने इस विद्यालय में काम किया। विद्वान साथियों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, नए नए अनुभव हुए जो मैंने अपने जीवन में उतारे। मेरे जितने भी शिक्षक बंधु, मेरे सहपाठी साथी, अधिकारीगण जो भी मेरे साथ में रहे, जीवन में उनसे मेरा अच्छा संबंध रहा। और इस दरमियान में मेरे से कोई गलती हो, मेरे से कोई चूक हुई हो तो मैं सभी से माफी चाहता हूं। और विद्यार्थियों को मेरा ये संदेश है कि भविष्य में आप पढ़ाई करें, अच्छे मार्क्स लाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। अंत में मैं प्रधानाचार्य जी को विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में आने वाले समय में कभी मेरे अनुसार कोई, मेरी क्षमता के अनुसार कोई विद्यालय को जरूरत पड़े किसी कार्य के लिए तो आप मुझे जरूर याद करें। आप
मैं यहाँ 7 बजे हाजिर हो जाऊंगा। सर ने कहा कि 7 बजे आ जाता है, तो मैं अवश्य, आप मुझे एक पहले सूचित कर देना। मैं इस विद्यालय में 7 बजे यहाँ उपस्थित रहूंगा। इसी के साथ मैं अपना स्थान करता हूँ। जैसी हमारी संस्था को आपकी आवश्यकता थी, वैसा कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में का। बहता चला तू, उड़ता चला जैसे उड़े बेधड़क आंधियां। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां।
प्रेम नयन